हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ राकेश यादव। आज हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर नंबर 6 है। अभी तक हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में 5 लेक्चर कवर किया है। यदि आपने वो सभी लेक्चर नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर हमारा ये सभी लेक्चर देख सकते हैं। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे समेशन ऑफ सीरीज कंटेनिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। जब हम लोग a प्लस बी के पावर n का एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें जो NCR की वैल्यू होती है उसको हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे समेशन ऑफ सीरीज कंटेनिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये जो टॉपिक है इसको हम लोग 4 to 5 लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे कि हम लोग इसका डिफरेंट समेशन कैसे करते हैं। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर एवरी अल्टरनेट ईयर 1 or 2 क्वेश्चन मस्ट कम फ्रॉम दिस टॉपिक। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो पूरा पढ़ाया हुआ बाइनोमियल थ्योरम यूजलेस हो जाएगा। सपोज आपने पूरा पढ़ लिया, ये टॉपिक नहीं पढ़ा और क्वेश्चन इस टॉपिक से आ गया तो हमारा बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ यूजलेस हो गया। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हम लोग का क्या है, समेशन ऑफ सीरीज कंटेनिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, समेशन ऑफ सीरीज। हम लोग सीरीज ये हम लोग देखने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन देख लेते हैं। हम लोग का पहला इंपॉर्टेंट क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc n-1 x टू द पावर n-1 प्लस ncn x टू द पावर n। हम लोग का पहला एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, इसको हम लोग लेक्चर नंबर 2 में देखे हैं। और मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स टू द पावर n। इसको क्या लिखेंगे, nc0 माइनस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 एक्स स्क्वायर दिस इज प्लस -1 टू द पावर n एंड cn x टू द पावर n। ठीक, ये हम लोग का दो इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है। हम लोग पूरे समेशन ऑफ सीरीज में इस दो एक्सपेंशन का यूज करेंगे। ठीक, तो हम लोग इसमें देखेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे एकदम जीरो लेवल से, मीन्स सबसे सिंपल क्वेश्चन टू एडवांस लेवल। ठीक, तो हम लोग सबसे सिंपल लेवल से शुरू करेंगे, जैसे आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। ये नहीं कि हम लोग एकदम हाई लेवल स्टार्ट कर दिए, लो लेवल से आया नहीं। लोग स्टूडेंट क्या करते हैं कि हाई लेवल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, स्मॉल क्वेश्चन होते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं और वही एग्जाम में आता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन से। तो हम लोग इसमें जो समेशन ऑफ सीरीज है इसमें हम लोग डिफरेंट मेथड देखेंगे। ठीक, डिफरेंट मेथड से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग का सबसे पहला मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इस तरह से हमें डिफरेंट मेथड होंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग पहला देखेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, nc0 प्लस n। हमें क्या प्रूव करना है, nc0 हमें प्रूव क्या करना है, सम ऑफ द nc0 nc1 nc2 अप टू ncn अप टू ncn इक्वल टू 2 टू द पावर n। ठीक, तो हम लोग इसी दो एक्सपेंशन का यूज करेंगे। ठीक, तो हम लोग पहला एक्सपेंशन लिखते हैं
1 plus x to the power n, 1 plus x to the power n. This is nc0 plus nc1x plus nc2x square up to ncn x to the power n. यदि हम लोग इसको और इसको कंपेयर करें, जो हमारा गिवन क्वेश्चन है और जो हमारा एक्सपेंशन है, इसको कवर करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो हमारी वैल्यू है nc0 nc0 nc1 nc1 nc2 nc2 मीन्स हमें जो गिवन क्वेश्चन दिया गया है इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इसका जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उसका समेशन है nc0 nc1 nc2 ncn 1 प्लस एक्स के पावर n के एक्सपेंशन में जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उसका ये क्या है, समेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें x को रिमूव करना है। तो जब हम लोग x को रिमूव कर देंगे तो हमारा ये डिजायर रिजल्ट आ जाएगा। हमें रिजल्ट क्या चाहिए, इसका समेशन चाहिए, और यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा क्या है, x है, x स्क्वायर है, xn है। तो हमें इस x को रिमूव करना है। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू 1। जब हम लोग x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, nc1 इंटू 1 nc2 1 स्क्वायर 1 ncn 1 के पावर n, हमारा x रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग जब x की वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या हमारा है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस 1 टू द पावर n, और राइट हैंड साइड में nc0 प्लस nc1 इंटू 1। जब हम लोग किसी चीज में 1 को मल्टीप्लाई करते तो वही चीज रहता है, प्लस nc2 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 अप टू ncn 1 टू द पावर n इज 1। हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर n, एंड दिस इज आवर डिजायर रिजल्ट nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn इक्वल टू 2 टू द पावर n, जो हमें चाहिए। क्लियर। हम लोग क्या देख रहे हैं, ncr इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। r की वैल्यू कहां से कहां बढ़ेगी, 0 से लेकर n तक। क्लियर। हम लोग सिग्मा फॉर्म क्या लिख सकते हैं, ncr r की वैल्यू 0 से लेकर n तक, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक, सिग्मा ncr इक्वल टू 2 टू द पावर n। दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसको आप लोग याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। ncr समेशन ऑफ ncr इक्वल टू 2 टू द पावर n। क्लियर। तो ये हमारा था फर्स्ट समेशन ऑफ सीरीज, फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। क्लियर। हम लोग सेकेंड देखते हैं। हमारा सेकेंड एक्सपेंशन सेकेंड सीरीज है, उसमें क्या है, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस 1 टू द पावर n, ncn इक्वल टू 0। हमें क्या प्रूव करना है, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2, then after it will be minus nc3, then plus। क्लियर। हमें मीन्स अल्टरनेट हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अप टू माइनस 1 टू द पावर n, ncn इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। हम लोग दो एक्सपेंशन जानते हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, nc0 माइनस nc1 मीन्स हम लोग नेगेटिव वाला एक्सपेंशन यूज करेंगे, ये एक्सपेंशन यूज करेंगे। जो हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें ये एक्सपेंशन यूज करना है बाइनोमियल का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस nc3x क्यूब up to minus 1 to the power n, ncn x to the power n। ठीक, ये एक्सपेंशन को हम लोग यहाँ पे लिख दिए।
अब हम लोग इसको और इसको, हमें जो चाहिए क्वेश्चन क्या है, ये इम्प्रूव कर रहे हैं। हम लोग इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे जो NC0 NC1 माइनस NC1 प्लस NC2 मीन्स हमें जो डिजायर रिजल्ट चाहिए, हमें जो ये चाहिए, ये क्या है, 1 माइनस एक्स के पावर के एक्सपेंशन में बाइनोमियल कोएफिशिएंट का समेशन है। जो हमारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उसका समेशन है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे NC1, यहाँ पे हमारा NC1 इंटू एक्स है, तो हमें x रिमूव करना है। तो हम लोग सिंपली क्या पुट कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू 1। जब हम लोग x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, NC1 इंटू एक्स NC2 इंटू 1 स्क्वायर। हम 1 की वैल्यू पुट करते क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 टू द पावर n इज इक्वल टू NC0 माइनस NC1 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस NC2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस NC3 इंटू 1 क्यूब प्लस अप टू माइनस 1 टू द पावर n NC और 1 माइनस 1 इज 0 टू द पावर n इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 मीन्स अल्टरनेट पॉजिटिव और निगेटिव, उसको हम लोग समेशन करेंगे तो हमारा क्या है, ये वैल्यू 0। तो इसको हम समेशन फॉर्म क्या लिख सकते हैं, सिग्मा में माइनस 1 टू द पावर r NCr, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये सब हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से पढ़ रहे हैं। जब हम लोग सिग्मा मेथड से पढ़ेंगे समेशन करने के लिए, इन सभी रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो आप लोग ये सभी रिजल्ट याद करते जाइएगा, ठीक। ये हम लोग का इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। थर्ड सीरीज हमारी क्या है, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC2R इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NC2R प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, NC0 NC2 NC4 मीन्स जो r की वैल्यू है वो इवन है। NC2R इज इक्वल टू NC1 NC3 NC5 मीन्स यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो ऑड है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। हमारा रिजल्ट क्या चाहिए, 2 टू द पावर n माइनस 1। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लोग दो रिजल्ट जानते हैं। हम लोग पहला रिजल्ट क्या है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। हम लोगों ने फर्स्ट रिजल्ट देखा था। हम लोग का सेकंड रिजल्ट क्या था, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस -1 टू द पावर n NCn इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। ये हम लोगों ने सेकेंड रिजल्ट देखा था। अरे सॉरी, दिस इज 0। हम लोग ये दो रिजल्ट देख चुके हैं। हमें क्या चाहिए, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, NC0 NC2 NC4। हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग इसका समेशन करेंगे दोनों इक्वेशन का, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, यदि हम लोग इसका समेशन करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं जो हमारी ऑड वैल्यू है वो हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारा NC3 और यहाँ पे NC3 कैंसिल, ठीक। हम लोग की जो ऑड वैल्यू है, आज की जो ऑड वैल्यू है
वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिमेनिंग क्या बचेगा, 2 NC0 NC0 NC0, 2 NC0 NC2 NC2, 2 कॉमन है प्लस NC4 NC2R इज इक्वल टू यहाँ पे 2 टू द पावर n। क्लियर? तो लोग यहाँ से 2 इसको इस साइड कर दे तो हमारा क्या हो गया, NC0 प्लस NC2 NC2R इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। हम लोग रिजल्ट क्या जानते हैं, एक हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो 2 टू द पावर n डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। ये हमें प्रूव करना था, 2 टू द पावर n माइनस 1। हमें सेकेंड क्या प्रूव करना है, r की वैल्यू ऑड है। हमें यहाँ पे देखना है जो हमारा सेकंड सीरीज है NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, यहाँ पे हमें हमारी R की वैल्यू ऑड है, मीन्स हमें ये वैल्यू चाहिए NC1 NC3 NC3, हमें NC0 R की वैल्यू इवन नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन माइनस कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस प्लस माइनस प्लस, हम लोग देख रहे हैं हमारी जो ये वैल्यू है कैंसिल हो जा रही है इवन वाली, और हमारी सिर्फ ऑड वाली वैल्यू रिमेनिंग है। तो हमारा क्या होगा, 2 NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 0, 2 टू द पावर n माइनस 0 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। इस 2 को हम लोग राइट हैंड साइड ला देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, ये NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक, तो हम लोग ये देख रहे हैं जब हम लोग ऐसे सीरीज का एक्सपेंशन समेशन करेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का, जिसमें r की वैल्यू इवन होगी, जैसे NC0 NC2 NC4, ठीक, और जिसमें r की वैल्यू ऑड होगी, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। ये हमारा थर्ड रिजल्ट है। तो हम लोगों ने देखा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे। पहला हमारा रिजल्ट था, पहला रिजल्ट क्या था, समेशन ऑफ सीरीज NCR r की वैल्यू 0 से लेकर n तक इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, हमारे पहला रिजल्ट था। ये हम लोगों ने 3 रिजल्ट देखा था। हम लोग एक सिंपल एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी, हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10C0 प्लस 4 इंटू 10C1 प्लस 4 स्क्वायर 10C2 अप टू 4 टू द पावर 10C10। तो हम लोग किस एक्सपेंशन यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। हमारे यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 10, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, और हमारी n की वैल्यू क्या है, 10। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे ये 10C0 प्लस 10C1 इंटू एक्स प्लस 10C2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10C10 एक्स टू द पावर 10। हम लोग इसको कंपेयर करें, हम लोग क्या देख रहे हैं, 10C0 ओके, 10C1 इंटू एक्स, 10C1 इंटू 4, 10C2 इंटू एक्स स्क्वायर, 10C2 इंटू 4 स्क्वायर। हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हम लोग x की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 4 पुट कर देंगे, हमें जो चाहिए
वो हमें आ जाएगा। तो हम लोग क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 4। हम लोग x वैल्यू क्या पुट कर देंगे, x इक्वल टू 4। हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 10c0 प्लस 10c1 इंटू 4 प्लस 10c2 इंटू 4 स्क्वायर अप टू 10c10 4 टू द पावर 10 और 1 प्लस 4 5 टू द पावर 10 इज इक्वल टू, ये हमारा जो डिजायर है, ये हमें जो चाहिए, इसकी वैल्यू कितना आ गई 5 टू द पावर 10। इसकी वैल्यू कितना आएगी 5 टू द पावर 10। क्लियर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हमें सिंपल बाइनोमियल कोएफिशिएंट का समेशन चाहिए तो हम लोग x वैल्यू क्या पुट कर दे रहे हैं 1। ठीक, हम लोग क्या देख रहे हैं, जब जैसे यहाँ पे हमें सिंपल बाइनोमियल कोएफिशिएंट की समेशन चाहिए था, जैसे यहाँ पर तो हम लोगों ने x की वैल्यू 1 पुट कर दिया। हम लोग यहाँ पर देखे, जब हम लोग सिंपल बाइनोमियल कोएफिशिएंट का समेशन चाहिए, x की वैल्यू 1 पुट कर दिए, तो हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हम लोग कंक्लूजन क्या है, हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन हमारा क्या है, when we need simply summation of बाइनोमियल कोएफिशिएंट, हमें क्या चाहिए, सिंपल जो हमारा जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उसका समेशन चाहिए। देन पुट x इक्वल टू 1। जब हमें सिंपली बाइनोमियल कोएफिशिएंट का समेशन चाहिए तो हम लोग सिंपल x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा x की वैल्यू 1 पुट कर दिए, तो हमें यहाँ पे क्या है, सिंपल यहाँ पे nc0 nc1 nc2 सिंपल बाइनोमियल कोएफिशिएंट का समेशन है, तो हम लोगों ने x की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो हमें रिजल्ट मिल गया। यहाँ पे हम लोग सिंपल बाइनोमियल कोएफिशिएंट का समेशन चाहिए था, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2। ठीक, हम लोग यहाँ पे सिंपल बाइनोमियल कोएफिशिएंट का समेशन चाहिए था, इसमें भी हम लोगों ने x इक्वल टू 1 पुट कर दिया था। तो हम लोग एक कंक्लूजन पहुंच सकते हैं कि जो हमें सिंपली समेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए, सिंपली समेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए, तो हम लोग x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। क्लियर। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको ये जो हमारा कंक्लूजन है अच्छे से पता चल जाएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ द सम ऑफ कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 1 टू द पावर 51 इज वाइनिश, देन a इक्वल टू, हमें a की वैल्यू बतानी है। इसका हम लोग जब एक्सपेंशन करेंगे जिसमें कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी उसका समेशन क्या है, वाइनिश मीन्स उसका समेशन 0 है, तो हमें a की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, x इक्वल टू 1, हम क्या पुट कर देंगे, x इक्वल टू 1। हम लोग क्या कर देंगे, पुट x इक्वल टू 1। जब हम लोग x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे हमारा कोएफिशिएंट का समेशन आ जाएगा। हम लोग x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, आ जाएगा हमारे a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी है 0। समेशन ऑफ कोएफिशिएंट इज वाइनिश, तो हम लोग सिंपली x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो हमारे इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी एक वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 1। हमारी एक वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल टू 1। क्लियर। हम लोग क्या देख रहे थे, हमें कोएफिशिएंट का समेशन चाहिए सिंपली बाइनोमियल कोएफिशिएंट के, तो हम वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने समेशन ऑफ सीरीज में एक मेथड कवर किया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए खुद से, जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, क्या डिफिकल्टीज है उसको भी मेंशन कीजिएगा। मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका सलूशन जरूर बताऊंगा। तो हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और कोई डिफिकल्टीज है उसको मेंशन कीजिएगा, मैं आपके डिफिकल्टीज को जरूर सॉल्व करूंगा। तो इस तरह से हम लोगों ने समेशन ऑफ सीरीज का एक मेथड कंप्लीट किया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोगों ने 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे, जिसका 2 to the power n 0 एंड 2 to the power n -1। फिर हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला। हमारा कंक्लूजन क्या था, हमें सिंपली कोएफिशिएंट का समेशन चाहिए, तो उसमें जो हमारी वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो इस तरह से आज का लेक्चर हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है।